ज़्यादा है, हम दवाई चेंज किया है, तो 3 महीने बाद हमें लिपिड प्रोफाइल भी चाहिए होता है। साल में हमें क्या चाहिए होता है? साल में हमें चाहिए एक रिनल फंक्शन टेस्ट चाहिए, क्रिएटिनिन चाहिए, एक पोटेशियम चाहिए, क्योंकि हमें बहुत सारे ड्रग्स चलता है डायबिटिक पेशेंट में जिसमें पोटेशियम का इलेक्ट्रोलाइट ऊपर नीचे होता रहता है, तो वो चाहिए। इसके अलावा आपको ऑर्गन कॉम्प्लिकेशन के लिए स्क्रीनिंग करना पड़ेगा साल में एक बार करके। टाइप 2 डायबिटीज में क्या करना होता है, क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज कब शुरू हुआ है पता नहीं चलता है, अचानक शुगर टेस्ट किया पता चल गया, हो सकता है 5 साल से पिछले चल रहा हो, उसको पता ही नहीं है। तो डायग्नोसिस जब हो रहा है डायबिटीज का, तो जो दूसरा ऑर्गन है उसको इन्वॉल्व है कि नहीं है देखने के लिए, और हर साल कुछ टेस्ट रिपीट करना होता है। तो वो साल भर का टेस्ट कौन सा है जो हर बार देखना है कि आपका किडनी आँख इफेक्टेड हुआ है कि नहीं। क्रिएटिनिन मैंने बता दिया, उससे आपका किडनी फंक्शन पता चल जाएगा, लेकिन उससे भी पहले किडनी से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है अगर किडनी का अर्ली इन्वॉल्वमेंट है, तो उसके लिए स्पेशल टेस्ट होता है यूरिन माइक्रोएल्बुमिन। तो उसमें वो स्पेशल टेस्ट है, वो डॉक्टर साहब आपको लिख के देते हैं, और साल में एक बार करना है किडनी के लिए। पुतली को डायलेट करके बड़ा करके आपके पीछे वाले पर्दे को एग्जामिन करते हैं, तो साल में वो टेस्ट होना चाहिए। ये मैं टाइप 2 डायबिटीज के लिए बोल रहा हूँ। टाइप 1 डायबिटीज में ये डायग्नोसिस के 5 साल के बाद से हर साल सालाना करना होता है। तो और उसके बाद क्या है, नार्व का एग्जामिनेशन, साल में एक बार आपका नार्व का एग्जामिनेशन भी चेक होना चाहिए। हमारे पीजीआई में डायबिटिक कोचिंग लैब है, तो वहाँ बीपीटी टेस्ट होता है, तो और वहाँ पर ब्लड प्रेशर ठीक है कि नहीं है, एबीआई का भी टेस्ट होता है, उसमें आपका ब्लड फ्लो पैर का ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको पता चल जाता है। तो हमारे पास ये 2 इंस्ट्रूमेंट डायबिटिक लैब में है, उससे ये चेक किया जा सकता है। और हार्ट के लिए यूजुअली अगर सिम्टम नहीं है तो हार्ट का कार्डियक स्क्रीनिंग हम नहीं करते हैं, सिंपली एक हिस्ट्री कर लेते हैं साल में एक बार करके। लेकिन हाँ, अगर डायबिटिक मैंने बताया साइलेंट किलर है, तो जो हार्ट अटैक होता है डायबिटिक पेशेंट में या हार्ट का दिक्कत होता है, उसमें हमेशा पेन नहीं रहता है, सांस में दर्द नहीं होता है, कभी कभी वो सांस में दिक्कत होता है, हम चलते फिरते वो सांस में दिक्कत शुरू हो रहा है, ये हार्ट का साइलेंट सिम्टम्स हो सकता है। तो तब हमें डिटेल इवोल्यूशन जैसे इको, टीएमटी या एंजियोग्राफी करना होता है। और आप पूछ भी सकते हैं जब कि डॉक्टर साहब मेरा ये टेस्ट नहीं हुआ है, जब दिखाने के लिए आएंगे तो ध्यान रखेगा। अभी आपको डॉक्टर रमेश बताएंगे जिस पे आप लोग सब खड़े हैं, अगर हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी तो खड़े नहीं हो सकते, चल नहीं सकते। तो डॉक्टर रमेश आपको हड्डी के बारे में बताएंगे कि डायबिटीज़ हड्डियों पे कैसे असर कर सकती है। नमस्कार, गुड इवनिंग। तो जैसे सबने बताया कि डायबिटीज़ के कारण, शुगर बढ़ने के कारण जैसे शरीर के काफ़ी अंग में प्रॉब्लम आ सकते हैं, जैसे आँखों में, किडनी में, नसों में। एक और जो प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि वो डायबिटीज़ के कारण हड्डी कमज़ोर हो रहे हैं, एंड हड्डी कमज़ोर होने का नतीजा हो रहा है कि जल्दी से जल्दी या कम चोट लगने से भी फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो फ्रैक्चर जो सबसे खतरनाक फ्रैक्चर है वो खुलने का फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर जो है, किसी को हिप फ्रैक्चर अगर हो जाता है तो किसी भी कारण, अगर आप मान लेते डायबिटीज़ हावी हो, किसी हिप फ्रैक्चर बहुत ही सुन के लगता है जस्ट फ्रैक्चर ही है, बट हिप फ्रैक्चर के कारण क्या होता है कि पेशेंट को बहुत दिनों से बिस्तर में रहना होता है, अपने आप चल फिर नहीं पाते, फ्रैक्चर के लिए अलग से सर्जरी करना होता है, फ्रैक्चर सर्जरी अगर ठीक नहीं हुआ तो फ्रैक्चर हीलिंग बहुत डिले हो सकता है। तो खुलने के फ्रैक्चर के कारण अपने आप ही कुछ ना कुछ नया कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। तो फ्रैक्चर तो डायबिटीज़ के कारण ये फ्रैक्चर होने का टेंडेंसी या चांस। खाना नहीं खाते टाइम से या लेट हो जाता है तभी, या फिर कभी कभी क्या होता है वो इंसुलिन डोज अपना ठीक से नहीं लेते हैं, बट अचानक अगर उनको आता है कि नहीं हमें लेना है और अचानक ज़्यादा डोज ले लेते हैं, तो इन सभी चीज़ों में क्या होता है कि आपका शुगर एकदम से डाउन हो सकता है। या फिर आप दवाई ले रहे हैं और आपने स्पेशली ओल्ड एज में क्या होता है आइज की भी प्रॉब्लम होती है, आप देख नहीं पाते, अगर आपने ठीक से अपने टैबलेट्स नहीं देखे, आपने ज़्यादा डोजिंग कर ली है, कई बार उसकी वजह से भी आपका शुगर एकदम से डाउन हो सकता है। तो जिस तरह से शुगर बढ़ता है नुकसान कैसा, वैसे शुगर अगर गिर जाता है तो भी नुकसान होता है। तो इसको आपको पता कैसे चलेगा, जैसे कि आप अगर शुगर डाउन हो जाता है तो आपको अचानक से भूख ज़्यादा लगने लगती है या फिर घबराहट सी होने लगती है, कई बार आपके हाथ कपकपाने लगते हैं या फिर पसीना आ जाता है, तो ये उसके लक्षण होते हैं, राइट। तो आपको बेसिकली इसका मैसेज ये है कि अगर ज़्यादा शुगर ऐसे डाउन रहा हो सकता है कि आपके जो वाइटल ऑर्गन जो हार्ट ब्रेक किडनी है ये डैमेज हो सकता है। तो अगर एक बार हुआ है, 2 बार हुआ है, तो ठीक है, आप जिस कारण हुआ उसको आप करेक्ट करोगे तो ठीक हो जाता है। अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो
जरूरत है कि आपको अपने एक बार डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप कराइए पूरा, है ना। हो सकता है कि कुछ और ऑर्गन के जो डैमेज हो रहे हैं जिनके कारण ये बार बार हो रहा है। 100 पेशेंट इकट्ठा करेंगे, इसमें 10 में से 7 लोगों को होता है फैटी। तो ये रिस्क जो है डायबिटीज में लगभग डबल हो गया। दूसरी बात है कि अगर लिवर में है फैटी लिवर तो शुगर लेवल अपने भी खराब कर सकता है। और लिवर डिस्फंक्शन जब है तब शुगर की भी दवाइयाँ हैं जो चल सकती हैं और शुगर की दवाइयाँ हैं जो फायदा कर सकती हैं। इन सब कारणों से ये जानना है कि फैटी लिवर होता है डायबिटीज में। खाली टाइप 2 में नहीं, टाइप 1 में बच्चों को होता है, उनमें भी होता है। और जैसे हमने सुना जेस्टेशनल डायबिटीज, प्रेगनेंसी में डायबिटीज होता है, इसमें भी होता है। ये हो गई पहली। तो इसका कारण मतलब अगर हम देखना चाहें कि क्यों बढ़ रहा है, सबसे ज़रूरी जो कारण है इसका वेट। बॉडी वेट जैसे ही बढ़ता है आगे चलने से प्रॉब्लम जल्दी फैट बनती है, बट जैसे ही बॉडी वेट बढ़ता है जो एक्सेस फैट होता है तो ब्लड से वो स्पिल ओवर होकर लिवर में आता है। तो हमसे क्या मतलब हमें ये क्या बताता है, ये दर्शाता है लिवर का फैट खाली लिवर के लिए खराब नहीं है। लिवर का फैट एक आईना है, हमें इनडायरेक्टली बताता है कि हार्ट में, वेसल्स में, सारे ब्लड वेसल्स में जो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स में जाते हैं उसमें भी फैट या कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट ऑलरेडी हो गया है, इसीलिए भी ये लगता है। तो इससे हम कैसे बच सकते हैं, तो आप ये जानते हैं, कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को आश्चर्य होगा कि फैटी लिवर डाइट में फैट से नहीं होता है, डाइट में शुगर से होता है। लिवर अपना फैट खुद बनाता है और वो कहाँ से बनाता है, जब शुगर हमारा ज़्यादा होता है। तो शुगर के हमारे कॉमन सोर्सेज हैं, एक ग्लूकोज हो गया जिसको पता है, दूसरा हो गया फ्रक्टोज। तो अगर मैं आज आपको एक ही मैसेज देना चाहूँ तो एक तो फैटी लिवर कॉमन है डायबिटीज़ में, तो फैटी लिवर का कैसे आपको जाँच कराना है वो ज़रूर आप जिस भी डॉक्टर को अपने से दिखाते हैं ज़रूर उसके बारे में पता कीजिए। तीसरी जो चीज़ है जो आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, आपको शुगर को कंट्रोल करना है, उसके साथ जो कॉमन फ्रक्टोज का सोर्स है, इंडियन सोर्स है, वो है फ्रूट जूसेस। तो आज अगर आप सब लोग डिसाइड करें कि हम फ्रूट जूसेस बंद कर देंगे, बच्चों के लिए भी, बूढ़ों के लिए भी, सबके लिए भी फ्रूट जूसेस बंद है और खाली फ्रूट्स लेना है, फ्रूट जूसेस को अवॉइड करें। जो फॉर्चुनेटली हमारे पास अवेलेबल भी है और टैबलेट्स हैं, तो उसके लिए आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। किडनी जैसे आसानी से ट्रांसप्लांट भी नहीं होता है, तो लीवर सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन, उसको बचा के रखना है और उसका टेस्ट कराना चाहिए ताकि, और वजन कम करना है, जिसका भी वजन ज़्यादा है। कितना नॉर्मल वजन होना चाहिए, कितने लोगों को पता है कि वो नॉर्मल वजन कैसे पता करते हैं? 18 सेंटीमीटर -100, कितना? 18 सेंटीमीटर -100, जितना बचता उतना वजन होना चाहिए किलो में। जिसका ज़्यादा है आज से जाके मेहनत करना है, उसको उस लेवल पे रहना है। अब आपको डॉक्टर बेंजामिन जो हमारे 7 सिस्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको बताएंगे कि डायबिटीज किडनी पे कैसे असर करती है, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान दीजिए। जैसे हमने सुना है कि हार्ट में रेज होते हैं, आंखों में रेज होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है एक्चुअली किडनी का, क्योंकि अगर किडनी खराब हो गई तो आप लोगों को पता होगा कि मतलब किडनी खराब हो गई तो 2 चीज़ कर सकते हैं, एक तो ट्रांसप्लांट होना है या फिर अगर ट्रांसप्लांट अवेलेबल नहीं है तो डायलिसिस होना है। तो ये सारे होने के पहले हम क्या कर सकते हैं, डायबिटीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि डायबिटीज सबसे कॉमन कॉज वो किडनी का खराब होना है। तो उसको कैसे रोकना है कि हमारा पास एक्चुअली दवाई है, डायबिटीज का दवाई, जो किडनी को मतलब बचा सकते हैं खराब होने के। तो एक तो हमारा पास SGLT2 कहते हैं, दापाग्लिफ्लोज़िन, आपकी प्रेस्क्रिप्शन में भी मिलेगा, आप लोगों को अगर देख सकते हैं तो दापाग्लिफ्लोज़िन। तो दूसरा दवाई है वो थोड़ा महंगा है, अभी इंडिया में शायद अवेलेबल है, लेकिन कॉस्ट इशू के वजह से अभी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है, वो GLP-1 आ रहे हैं।